सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जो मराठाओं ने आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया था, तो उस मराठा आंदोलन के ऊपर ब्राह्मणों ने या ब्राह्मणी सरकार ने या बीजेपी की सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, जिसके लिए फडणवीस सरकार जिसे कहा जाता है, वो फडणवीस सरकार इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। तो इस घटना से मैं कुछ 2-3 बातें इसके संबंध में बताना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जो मराठा लोग ये सोचते थे कि हम ही सत्ता में है और हमारी ही राजनीति चलने वाली है, तो उन मराठाओं ने इससे सबक सीख लेना चाहिए। ये हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मराठाओं ने इससे सबक सीख लेना चाहिए कि भाई इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था का राज है, मराठाओं का नहीं है। चाहे महाराष्ट्र हो चाहे भारत हो, तो इस ब्राह्मणी व्यवस्था का राज है। और उसमें अगर तुम इस भ्रम में रहते हो कि मराठाओं का ही सब चलने वाला है, तो ये भ्रम जो है ये लाठीचार्ज होने से अभी तक टूट जाना चाहिए। जो आंदोलन में शामिल हुए उनका तो टूटेगा ही टूटेगा। जो घर में बैठे मराठा है उन्होंने भी इस बात का विचार करना चाहिए कि इस देश पर ब्राह्मणों की सत्ता है, ब्राह्मणों का नियंत्रण है, मराठाओं का नहीं है। और देश का छोड़ो, महाराष्ट्र में भी ब्राह्मणों का ही है। शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, शिंदे के पास कुछ भी नहीं है, सारा फडणवीस ही चला रहा है। तो इस भ्रम से मराठाओं ने निकल जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बीजेपी के लोग या ब्राह्मण लोग हैं, वो मराठाओं को हिंदू 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 के नाम पर जमा करते रहते हैं। और फिर ये मराठा जो है ये कभी कभी महारों के विरोध में भी रैली निकाल लेते हैं। पिछले बार जब भीमा कोरेगांव का हुआ था, तब भीड़े और इनके कहने पे निकाली थी। तो अभी अक्कल आ जानी चाहिए कि अंबेडकरवादी लोगों मराठाओं के दुश्मन नहीं है, बल्कि मराठाओं को जिन्होंने जो लोग अधिकार देने से वंचित कर रहे हैं, वो वास्तविक विरोधी है। तो उन विरोधियों को आप लोगों ने पहचानना चाहिए। और ये जो मराठाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अन्याय हुआ, इसका हम निषेध करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर निषेध करते हैं। इसके लिए 10 सितंबर को पुणे में भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से रैली का आयोजन भी किया गया है। लेकिन मैं जो मराठा समाज के लोग हैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने इधर बुद्धि पे थोड़ा वो प्रेशर डालो और समझो इस बात को कि आखिर कौन दोस्त है, कौन विरोधी है, कौन दुश्मन है। ब्राह्मणों का जब आरक्षण का मामला आया था तो उन्होंने कोई आंदोलन नहीं चलाया, फिर भी 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया गया। आप मराठाओं जब आरक्षण की बात करते तो लाठीचार्ज होता है। तो केवल मराठा के नाम पर और जाति के नाम पर अगर आप करेंगे तो ऐसा ही लाठीचार्ज होते रहेगा। केवल मराठा के नाम पर करेंगे। जाटों ने किया था आरक्षण के लिए, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने तो पटरी उखाड़ दी थी। उधर गुजरात में पटवारी क्या बोलते पटेल लोगों ने किया, पाटीदार समुदाय के लोगों ने किया कि उनको आरक्षण चाहिए, उनको भी हवा में उड़ा दिया। वो पटेल किधर गया पता ही नहीं चलता है। तो जाटों ने किया, गुर्जरों ने किया, मराठाओं ने किया, उधर पाटीदारों ने किया, लेकिन किसी को कछु नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण यह है कि वो अपने आप को हिंदू समझते हैं और फिर ब्राह्मणों की टीम में शामिल हो जाते हैं। और ब्राह्मण इनका उपयोग शेड्यूल कास्ट के खिलाफ करता है, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में आप लोगों को भड़काता है, पहला। दूसरा, आप लोग जाति के आधार पर आरक्षण लेने की मांग करते हो और सपोर्ट में किसी को रखते ही नहीं है। मराठा है तो मराठा के नाम पर आरक्षण, हाँ ठीक है, मराठा के नाम पर मिलना चाहिए, लेकिन आपका सहयोग करने वाले SC ST के लोग भी तो होने चाहिए ना, जो आपकी बात का समर्थन करें। अन्य SC ST OBC के लोग होने चाहिए ना, जो ये कहे कि हाँ हम लोगों को आरक्षण है, SC ST OBC को, मराठाओं को भी मिलना चाहिए, वो भी इस व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं। तो आप अपने सपोर्टर पैदा करने के बजाय नहीं हम केवल मराठा रहेंगे, तो फिर तो लाठी पड़ेगी ना। पाटीदार सोचेंगे कि हम ही केवल रहेंगे, तो फिर तो पड़ेगी। जाट और गुर्जर सोचेंगे। अब होता क्या है कि जो जाति की मानसिकता है ना, देखिए अगर थोड़ा खराब लगेगा लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। ये जो जाति की मानसिकता है, वो जाति का जो घटिया घमंड होता है, जो घटिया गर्व होता है, ये घमंड ले डूबता है।
तो जाति की जो मानसिकता है ये ना मराठाओं की है, ना शेड्यूल कास्ट की, ना एसटी की, ना ओबीसी की, किसी ये ब्राह्मणों की गंदगी है जो उन्होंने पैदा की जाति व्यवस्था, आपकी तो है नहीं। जब मराठाओं की है ही नहीं तो मराठा ने जाति का गर्व करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और ये जो घटिया जो गर्व होता है, चाहे पाटीदार हो, जाट, गुर्जर, मराठा हो, तो ये घटिया गर्व होने की वजह से एससी एसटी ओबीसी का आप समर्थन नहीं ले पाते हो। और जब समर्थन नहीं ले पाते हो, फिर अधिकार की जब बात आती है तो तब आप पे लाठियां पड़ती है, तो आपके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होता है। समझ रहे ना? तो जब समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा तो अकेले ही लड़ो, लाठियां भी खाओ और फिर आरक्षण भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे पाटीदार हो, गुर्जर हो, जाट हो, मराठा हो, जो ओबीसी में भी अपर ओबीसी की कास्ट है, तो उन लोगों ने भी एससी एसटी ओबीसी का कम से कम आप समर्थन तो लीजिए, सहानुभूति तो लीजिए। और सहानुभूति लेने के लिए इस जाति की घटिया मानसिकता को बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। और दूसरा, जो हिंदू धर्म के नाम पर वो लोग बरगलाने का काम करते हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं हिंदू धर्म छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप गलत मीनिंग निकालेंगे। लेकिन ब्राह्मण जिस हिंदू धर्म के नाम पर भड़काने का काम करते हैं, उससे बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलकर फिर स्टडी करना होगा कि वाकई में ये हिंदू धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, और हमारी जो जड़ें है मराठाओं की, जाटों की, गुर्जरों की या पाटीदारों की, तो हमारी जड़ें आखिर है कहाँ? हम अगर इतिहास में जाएंगे तो हमारे पुरखे कौन थे, हमारे पुरखों ने कौन कौन से कद्दू में तीर मारे, तो ये सारी जानकारी हिस्ट्री से लेनी पड़ेगी। उसके बाद आज के तारीख में आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। और बिना उसके वैसे ही मैदान में उतर जाएंगे तो फिर लाठीचार्ज तो होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मराठा जो समाज के लोग हैं उन लोगों को ये मेरा निवेदन है कि वे जाति की मानसिकता से बाहर निकल जाए और ब्राह्मण जो हिंदू धर्म के नाम पर भड़काने का काम करते उससे बाहर निकल जाए। और एससी एसटी ओबीसी के साथ मिलकर एक साझा मंच जब बनाएंगे तो मराठाओं को भी आरक्षण ब्राह्मणों को झक मार के देना पड़ेगा। झक मार के देंगे, वो शक्ति का निर्माण करेंगे तो देंगे। लेकिन केवल एक जाति के नाम पर अगर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो वो देने वाले है नहीं, वो लाठियां ही पड़ती रहेगी। बल्कि मराठाओं ने राजस्थान के गुर्जरों से, हरियाणा के जाटों से, गुजरात के पाटीदारों से, अन्य ओबीसी में जो अपर कास्ट ओबीसी है, इन लोगों से कोऑर्डिनेट करके और फिर एक संयुक्त मोर्चा निकाल के आरक्षण की बात करनी चाहिए थी, तो मिल जाता। अभी मराठा आरक्षण की मान लो बात भी कर रहे, तो कहाँ पे आरक्षण? महाराष्ट्र सरकारी में आरक्षण, वो सेंट्रल में, फिर सेंट्रल के आरक्षण के लिए क्या? तो जो रणनीति बनाने वाले हैं, जो इसको अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने इस बात पे विचार करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि इस तरह के सोशल मुद्दे उठाने के पहले वामन मेश्राम जी से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके वो अब मास्टर डिग्री हासिल किए हुए व्यक्ति हो गए हैं। बिना वामन मेश्राम जी से सलाह मशवरा किए अगर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलने के चांसेस कम ही रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात आप लोगों के सामने रखना चाहता था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।